इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है कि जो पप्पू यादव है वो लालू यादव से मिलने के लिए 10 नंबर राबड़ी आवास पहुंचे हैं। तेजस्वी यादव भी है, पप्पू यादव भी है, लालू यादव भी है। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख रहे हैं। सवाल ये है कि आखिर में पप्पू यादव का जब बात कांग्रेस से चल रहा था तो राबड़ी देवी के आवास में यानी 10 सर्कुलर रोड के अंदर में पप्पू यादव क्यों पहुंचे हैं? तो इसका जवाब ये है कि पप्पू यादव ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया था कि पूर्णिया से हमको चुनाव लड़ना है। प्रणाम पूर्णिया करके उन्होंने कार्यक्रम किया और उसके बाद जब पप्पू यादव की बात कांग्रेस में बन रही है, जब क्लियर हो गया है, तो हो सकता है कि पप्पू यादव इसलिए लालू यादव के पास में आए हों कि कांग्रेस ने ये शायद शर्त रखा था कि आपको पार्टी विलय करना होगा। तो ऐसे सिचुएशन में लालू यादव ही एक ऐसे शख्स है जो बचा सकते हैं, पार्टी को भी बचा सकते हैं, टिकट को भी बचा सकते हैं और पूर्णिया के जनता के लिए एक नया फिर से सांसद, जो पहले थे 20 वर्ष पहले जो सांसद थे पूर्णिया के पप्पू यादव, आज फिर से वही सांसद हो जाए, इसीलिए वो लोग लालू प्रसाद यादव के पास आए हैं। समर्थकों का ये भी कहना है कि लालू यादव उनसे उम्र में बड़े हैं, उनके पिता तुल्य है, तो वो क्यों नहीं उनके पास में जाएंगे? जाना ही चाहिए। लगातार वो जाते रहते हैं। आपने देखा होगा दावते इफ्तार में गए थे, उसके बाद भी एक बार उनसे मिलने गए थे, अभी गए हैं, तबीयत जब खराब था तब मिलने गए थे। तो लगातार पप्पू यादव जाते रहते हैं। इस बार अगर पूर्णिया से पप्पू यादव को लालू प्रसाद यादव विश्वास करते हैं और टिकट देते हैं तो पता चल जाएगा। लेकिन तेजस्वी यादव को भी जो उनका सर्वे हुआ है, तो उस सर्वे में तेजस्वी यादव भी अलग अलग तरीके से सर्वे करा रहे हैं। बिहार के एक एक सीट पर सर्वे करा रहे हैं तेजस्वी यादव कि किसको टिकट दिया जाए, कौन मजबूत है, किसका धरातल पर सबसे ज़्यादा पकड़ है। तो जब तेजस्वी यादव ने सर्वे कराया होगा तो ये बातें निकल करके आ रही होगी कि पप्पू यादव इज़ द बेटर एनी अदर पर्सन। तो वही चीज़ें हैं। पप्पू यादव सबसे बेहतर पाए गए होंगे पूर्णिया में, इसीलिए पप्पू यादव को तेजस्वी यादव भी बुलाए होंगे। ये भी बातें हो सकती है। लेकिन ये सवाल अभी भी है कि पप्पू यादव को बुलाया गया है इस तरीके से। बहुत सारे लोग हर क्षेत्र में, हर जिला में लोग तैयारी में लगे हुए हैं कि टिकट मिल जाए। तो जो जो लोग मजबूत हैं उन लोगों को बुलाया जा रहा है। अब देखना है कि क्या कुछ होता है। इस बार का चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे तो संतोष कुमार, जो संतोष कुशवाहा है वहाँ से जो चुनाव लड़ते हैं, जो वर्तमान में जदयू से हैं, उनका अब देखना है कि पत्ता कटता है या नहीं कटता है। क्योंकि इनके सामने में वो बौने पड़ जाएंगे। जब हम लोग वहाँ पे गए हुए थे ग्राउंड रिपोर्ट करने के लिए, तो वहाँ पे बातें साफ तौर पे कह रहे थे कि पप्पू यादव जब थे वहाँ पे सांसद, तो उस समय बता रहे थे कि 2003 और 2001 के दौर में भी लाइट 24 घंटा में 20 घंटा रहता था। जिस समय में बिहार के किसी गांव में लाइट नहीं होता था, ट्रांसफार्मर नहीं होता था, पोल तार की चोरी हो जाती थी, वैसे सिचुएशन में पप्पू यादव जब पूर्णिया के सांसद थे तो बहुत काम किया है। वहाँ के लोग स्थानीय बताते थे। तो देखना है कि क्या कुछ होता है। क्या पप्पू यादव को पूर्णिया का टिकट अब फाइनल समझा जाए? क्योंकि लालू प्रसाद यादव के आवास पर जब पप्पू यादव पहुंच ही गए हैं तो क्या कुछ होता है? पार्टी मर्ज होगा, पार्टी विलय होगा, या क्या होगा? कौन सा सिंबल रहेगा? लालटेन रहेगा, हाथ रहेगा, या उनका कैंची छाप रहेगा? ये सब चीज़ें हैं, ये आप लोग के ऊपर छोड़ते हैं। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया दे करके बताइएगा। और पप्पू यादव ने जो पोस्ट लिखा है उस पोस्ट को भी हम आपको पढ़ करके सुना देते हैं। वो क्या पोस्ट लिखे हैं? पप्पू यादव ने साफ तौर पर लिखा है कि आज अभिभावक पिता तुल्य आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष भाई तेजस्वी यादव जी के साथ पारिवारिक माहौल में मुलाकात। और उसके बाद लिखा है कि मिलकर बिहार में बीजेपी को जीरो पर आउट करने की रणनीति पर चर्चा हुई। और उसके बाद लिखे हैं कि बिहार में इंडिया गठबंधन की मजबूती, सीमांचल, कोसी और मिथिलांचल में 100% सफलता लक्ष्य है। ये पप्पू यादव अपने फेसबुक पर लिखे हैं। अब कितना परसेंट आता है ये पता चलेगा 4 जून को। बहुत बहुत धन्यवाद।